जैसे ही आप YouTube वेबसाइट खोलते हैं तो आपको वहां पे ऐड दिखाई देता है। ये मैंने YouTube में दोबारा करके दिखाता हूं। मैंने youtube.com किया और मेरे सामने ये इंटरफेस खुला। ठीक है, सबसे पहले आपके सामने यही इंटरफेस आता है। इस इंटरफेस पे ये देखिए स्पॉन्सर्ड ऐड दिखाई दे रही है। ठीक है, ये ऐड, इस ऐड को हम कहते हैं इन फीड या डिस्कवरी ऐड। अगर मैं मजीद इसको नीचे जाऊं तो मैं नीचे जाके देखता हूं और कौन सी स्पॉन्सर्ड, ये दोबारा मुझे ट्रेडिंग व्यू की फिर मुझे स्पॉन्सर्ड ऐड यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ दोबारा और यहाँ पे मुझे कोई दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये फिर ट्रेडिंग व्यू ने ट्रेडिंग व्यू की फिर मुझे स्पॉन्सर्ड ऐड दिखाई दे रही है। ठीक है, इसी तरह नीचे जाते हैं। अब कौन सी है, ये है जी क्लिकअप की। यहाँ पे जो स्पॉन्सर्ड लिखा होगा आपने ये देखें, अब आपने देखा कि स्पॉन्सर्ड ऐड का किस तरह दिखाई देती है। जो आपको दिखाई देती है ना आपके फीड में, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि उसका थंबनेल कैसा है। ये यहाँ पे देखे, इसका मैं थंबनेल देखता हूँ। अगर मैं इसकी इस ऐड पे कब क्लिक करूंगा, अगर इसका थंबनेल इंस्पायरिंग है। ठीक है, यहाँ पे वैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो ऐड यहाँ पे मुझे दिखाई देगी, लेकिन इसके ऊपर मैं क्लिक कब करूंगा, जब मुझे इसका थंबनेल ज्यादा वायरल, ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। ठीक है, अब मैं किसी ऐड के ऊपर मैं क्लिक करता हूं, यानी किसी ऐड ने किसी वीडियो के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये देखिए, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरे सामने ये एक ऐड चल रही है। ठीक है, इस ऐड को हम क्या कहते हैं, इस ऐड को हम कहते हैं, ये 5 सेकंड के बाद ये देखें 5 सेकंड मैंने वीडियो देखी और अब देखने 5 सेकंड देखनी है। उसके बाद इस ऐड को अब मैं स्किप कर सकता हूँ, यानी कि ये मुझे नहीं पता, ये तो मैं अपनी मर्जी के हिसाब से मैं देख सकता हूँ ना कि मैंने इसके ऊपर क्लिक करना है या नहीं करना। ठीक है, जबकि इसके ऊपर मेरी मर्जी नहीं चलती, ये मैं वीडियो देखना शुरू करूंगा तो ये दरमियान में ऐड आ जाएगी। इसको हम कहते हैं स्किपेबल ऐड। 5 सेकंड हमने देखनी है और उसके बाद इसको स्किप कर सकते हैं। और कुछ ऐसी एड्स भी होती हैं जो कि नॉन स्किपेबल होती हैं, यानी कि आपने पूरी ऐड देखनी है और उस ऐड की लेंथ 15 सेकंड से लेके 30 सेकंड तक हो सकती है। ठीक है, आज इस पर ये बहुत ही पावरफुल फॉर्मेट होता है कि आप YouTube के यहाँ पे फीड में अपनी ऐड दिखाएं या YouTube के वीडियो के अंदर, इसे कहते हैं इन स्ट्रीम स्किपेबल ऐड। ठीक है, यहाँ वीडियो के अंदर स्किपेबल ऐड चला, ये बहुत ही पावरफुल फॉर्मेट होता है और इससे आपको अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं। आपने ज़रूरी नहीं होता कि आप सिर्फ मेटा के ऊपर ही अपनी ऐड चलाते रहें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, कंज्यूमर फेसबुक, इंस्टाग्राम के साथ साथ YouTube को भी देखता है, टिकटॉक भी देखता है। ठीक है, लिंक्डइन के ऊपर भी जाता है, गूगल सर्च के ऊपर भी जाता है। ठीक है, तो आपने सारे प्लेटफॉर्म्स को सही अंदाज में यूज़ करना है, स्ट्रेटेजी बना के आपने यूज़ करना है कि आपने बजट गूगल पे कितना देना है, यूट्यूब पे कितना देना और मेटा पे कितना देना। ठीक है, इनसे रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया तो अभी मेरा जो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियोस वहां से रेफर करें। आज इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली डिस्कशन करेंगे कि आप यूट्यूब के ऊपर स्किपेबल ऐड किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ स्किपेबल ऐड के बारे में बात करूंगा और जैसे ही हम स्किपेबल ऐड क्रिएट करते हैं उसी फॉर्मेट से हम डिस्कवरी या इन फीड ऐड भी क्रिएट करते हैं। मैं आपको रास्ते में बता दूंगा कि जी ये डिस्कवरी का रास्ता है और ये स्किपेबल का रास्ता है। तो चले काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना, आपने गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके आपने लिखना है गूगल एड अकाउंट। ठीक है, गूगल एड अकाउंट हमने लिखना है। ये लिखने के बाद ये हमारे पास इंटरफेस आएगा ads.google.com। इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें ये एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, अगर आपका ऐड अकाउंट बिल्कुल नया है, इससे पहले आपने ऐड अकाउंट अपने जिस जीमेल आईडी के साथ ऐड अकाउंट बना रहे हैं और जो आप डेबिट क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे वो कभी आपने यूज़ नहीं किया और जो नाम आप यूज़ करें वो आपने नाम यूज़ नहीं किया, तो आपको शुरू में बैलेंस भी मिलेगा, लेकिन वो उस वक्त मिलेगा, मैं अभी आपको बता देता हूँ उसकी कंडीशंस क्या होती है। आपने जैसे ही ऐड अकाउंट क्रिएट किया तो ऐड अकाउंट क्रिएट करने से लेके 60 डेज के अंदर आपने 400 USD स्पेंड करने हैं। यानी कि ऐड अकाउंट क्रिएट किया उससे ये नहीं कि आपने ऐड अकाउंट क्रिएट किया उसके 10 दिन बाद कैंपेन क्रिएट की और फिर उससे 60 डेज, ऐड अकाउंट क्रिएट करने से लेके जब आपने 60 डेज तक आपने कैंपेन क्रिएट करनी है, 400 USD आपने स्पेंड करने हैं। ठीक है, फिर आपको 400 USD का बैलेंस मिलेगा और वो बैलेंस आप विड्रॉ नहीं करवा सकते, आपने
उस बैलेंस को सिर्फ गूगल की कैंपेन के लिए यूज करना है, ठीक है जी। इसी तरह अगर आप 1200 USD स्पेंड करते हैं विद इन 60 डेज तो आपको 800 USD मिलेगा। इसी तरह अगर आप 2400 USD स्पेंड करते हैं विद इन 60 डेज तो आपको 1200 USD मिलेगा, ठीक है। ये करने के बाद आपने स्टार्ट नाउ के बटन पर प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद इनसे रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो मेरे वैसे यूट्यूब पे मैं अभी जल्दी मैं आपको बता देता हूँ, वैसे डिटेल्ड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियोस वहाँ से रेफर कीजिएगा। न्यू गूगल एड अकाउंट के ऊपर क्रिएट न्यू गूगल एड अकाउंट किया जल्दी में। और एक चीज, ये अभी आपको क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन, ये पूछेगा आपने कैंपेन क्रिएट करनी है, आपने कैंपेन क्रिएट अभी नहीं करनी है, अभी आपने सबसे पहले ऐड अकाउंट क्रिएट करना है, उसके अंदर पेमेंट सेटिंग करनी है, ठीक है। आपका जो भी बिजनेस का नाम है वो आपने यहाँ पे दे देना है, जो वेबसाइट है वो आपने यहाँ पे दे देनी है। ये वेबसाइट मेरी अभी बंद हो चुकी है, मैंने पहले बनाई थी, अभी मैंने होस्टिंग इसकी दोबारा पे नहीं की, ठीक है, इस वजह से ये मैंने बंद कर दिया, ठीक है। और आपने बिजनेस का अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे दे देना है, अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है आपने यहाँ पे डाल देना है 3124039994, ठीक है। ये डालने के बाद आपने नेक्स्ट के बटन पे प्रेस करना और अभी आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन पूछेगा लिंक अकाउंट की, गूगल मर्चेंट सेंटर, यूट्यूब की, तो आपने सबको स्किप कर देना है, ठीक है, क्योंकि अभी हम कैंपेन क्रिएट नहीं, फिर आपको कैंपेन का गोल पूछेगा, परचेज है, क्या करना है, आपने स्किप कर देना। फिर आपसे पूछेगा कि आपने सर्च पे जाना है या वीडियो में जाना, आपने स्किप कर देना। अब आपने लीव कैंपेन क्रिएशन के ऊपर आना है, आपने अपने कंट्री बतानी है कि आपकी बिलिंग कंट्री कौन सी है, आपका टाइम जोन कौन सा, आपने PKR में लेना है या डॉलर्स में लेना है या जो भी आपने INR में लेना है, ठीक है। आपने कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपने अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की डिटेल देनी है, अपना नाम, एड्रेस, और अब शुरू में आपने ऑटोमेटेड पेमेंट रखनी है, मैनुअल पेमेंट नहीं रखनी। उसके बाद आपने नीचे ये 2 क्वेश्चन पूछेगा, दोनों को आपने येस करना है। मैं अभी फिल वक्त इसको नो कर रहा हूं क्योंकि ये बाद में मुझसे मजीद डिटेल और ये डमी अकाउंट है। पहले में इंफॉर्मेशन पूछ रहा है, वांट पर्सनलाइज्ड गाइडेंस फ्रॉम अ गूगल एड्स अकाउंट स्ट्रेटेजिस्ट बाय फोन और मैसेजिंग ऐप। आप यस करते हैं कि हाँ मुझे हेल्प, वो ऑफ एंड ऑन बेसिस पे आपसे पूछते रहते हैं, आप उनको अपना नंबर देंगे तो आपको फोन कर लेंगे, ठीक है। अक्सर ये सिंगापुर के पास से फोन आ रहा होता है। गेट टिप्स, प्रोमो ऑफर्स, टेस्टिंग एंड फीडबैक अपॉर्चुनिटीज एंड न्यू फीचर्स इन्विटेशन बाय ईमेल, यस, ठीक है। तो आपने यस करना है। मैं इसको नो करके सबमिट कर रहा हूं तो आपके सामने ये एक मजीद आपसे पूछेगा कि आप एडवर्टाइजिंग एजेंसी या फ्रीलांसर है, ठीक है। आपने अगर एडवर्टाइजिंग एजेंसी है तो ठीक है, अगर फ्रीलांसर है तो आपने वो बता देना है। आपने बताने के बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है जी। हम यहाँ पे आगे और ये अभी इस तरह का नो किया था हमने। पाकिस्तान ऑफर कोड मेरा कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ये आप जैसे यहाँ पे मेरा कोई ऑफर कोड नहीं है मेरे पास अभी, क्योंकि मैं मल्टीपल टाइम आज की डेट में क्रिएट कर रहा हूँ तो इस वजह से यहाँ पे ये कुछ मुझे इश्यूज दे रहा है। अदरवाइज आपने यहाँ पे हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मेरा ये इंटरफेस कुछ योर अकाउंट इज ऑलरेडी एक्टिवेटेड, ठीक है। तो ये आपका अकाउंट इस तरह अकाउंट आपका बन जाएगा। आपने अकाउंट के अंदर जाके पेमेंट की सेटिंग भी कर ली, सारी चीज़ें कर ली। अब आप यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने अगर इज योर ऑर्गेनाइजेशन एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसी, यस, नहीं है तो नो। आपने करने के बाद आप पेमेंट खुद करेंगे, एजेंसी करेगा। नो एजेंसी पेज एंड इनवॉइस या यस वी पे डायरेक्टली टू गूगल, ठीक है। ये आपने करने के बाद आपका अब अकाउंट क्रिएट हो गया। ये आपका इंटरफेस बन के सामने आ जाएगा। यहाँ पे आके आपने कनेक्टेड प्रोडक्ट्स लिखनी है, ठीक है। कनेक्टेड कनेक्टेड प्रोडक्ट्स लिखनी है। टूल्स, डेटा मैनेजर के अंदर जाके आपने अपने गूगल एड अकाउंट यानी कि आपने जो यहाँ से आपने करनी है गूगल एनालिटिक्स, गूगल मर्चेंट सेंटर, यूट्यूब, गूगल सर्च कंसोल और गूगल बिजनेस प्रोफाइल को आपने इसी जीमेल आईडी के साथ कनेक्ट कर लेना, इसी गूगल एड अकाउंट। एक और चीज़ बताऊं कि जब आपने गूगल एनालिटिक्स बनाना है तो वो भी अपने सेम जीमेल आईडी, जिस आईडी से अभी आपने गूगल एड अकाउंट बनाया वो भी उसी से बनाना है, गूगल मर्चेंट सेंटर भी उसी से बनाना है, यूट्यूब के ऊपर चैनल भी उसी जीमेल आईडी से बनाना है, गूगल सर्च कंसोल भी उसी जीमेल आईडी से बनाना है और गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी आपने उसी जीमेल आईडी से बनाना है। अदरवाइज आपको इन सब के दरमियान कनेक्शन क्रिएट करने में इशू होगा।
ये किन चीज़ों के लिए यूज़ होती हैं, इनसे रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहले अवेलेबल है। मैं सिर्फ समरी बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप अपनी कैंपेन की एनालिटिक्स देख सकते हैं। ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए होता है। यहाँ पे आप अपनी यूट्यूब वीडियो चलाने के लिए यूट्यूब की वीडियो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ये आपकी वेबसाइट से रिलेटेड है कि वहाँ पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक कैसे आ रही है। ये आपकी वेबसाइट की लोकल एसईओ से रिलेटेड है, और इन सब से रिलेटेड भी डिटेल्ड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहले है। आगे चलते हैं जी। ये हमने कनेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे क्रॉस के बटन पे प्रेस करेंगे, कैंपेन प्रेस करेंगे और हमारे सामने कैंपेन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये हम दे देते हैं, स्किप कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब भी मैंने YouTube के ऊपर स्किपेबल ऐड चलानी है, तो मेरे ऐड का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? मेरी ऐड का ऑब्जेक्टिव है सेल्स लेके आना चाह रहे हैं, या अपनी वेबसाइट्स के ऊपर लीड लेके आना चाह रहे हैं, या ट्रैफिक जनरेट करवाना चाह रहे हैं, या आपने ऐप की प्रमोशन करनी है, या अवेयरनेस करवानी है, या लोकल स्टोर के ऊपर विजिट करना है। जो भी आपकी कैंपेन का ऑब्जेक्टिव हो आपने यहाँ पे सिलेक्शन करना है। ठीक है, यहाँ पे लेकिन यहाँ पे सिलेक्शन करने के बाद आपके सामने आप सिलेक्ट किया तो आपके साथ ये देखें, ये आपने मुख्तलिफ आपके सामने आ गए मुख्तलिफ ऑप्शन, वीडियो आपने यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। लेकिन मैं अक्सर क्या करता हूँ, जब आप ट्रेन हो जाएंगे तो आपने इनमें से किसी ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट नहीं करना। आप क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गाइडेंस आप सिलेक्ट करेंगे, फिर आपने कैंपेन की टाइप सिलेक्शन करनी है कि मेरे फॉर एग्जांपल मैंने अभी सर्च कैंपेन, आपकी सर्च गूगल सर्च के ऊपर चलती है। ऑल्दो अभी कोई 30-40% गूगल सर्च के ऊपर ट्रैफिक कम हुई है, लेकिन अभी भी गूगल सर्च टिल टू डेट, यानी कि 24 या 23 दिसंबर है आज, टिल टू डेट गूगल सर्च वाहिद कैंपेन है जो कि कंज्यूमर इंटेंट ड्रिवन है। इसके अलावा कोई भी कैंपेन कंज्यूमर इंटेंट ड्रिवन नहीं है। ठीक है, परफॉर्मेंस मैक्स कैसे चलती है, डिमांड जनरेशन, डिस्प्ले, शॉपिंग, ऐप प्रमोशन कैसे चलती है, सबसे रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज वहाँ से रेफर करें। हमने वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से मजीद कि आपने वीडियो व्यूज़ लेने हैं, या आपने ज़्यादा से ज़्यादा रीच लेनी है, या आपने नॉन स्किपेबल ऐड दिखानी है, या आपने एक ही बंदे को मल्टीपल टाइम अपनी ऐड दिखानी है, या आपने कन्वर्जन लेके आनी है, या आपने सीक्वेंस में ऐड चलानी है। सीक्वेंस ऐड बहुत मज़े की ऐड होती है। उसमें क्या होती है कि आप मल्टीपल एड्स आपके पास होती हैं, यानी कि आपके पास 3-4 एड्स होती हैं, 5 ऐड होती हैं। आपने उनके रूल डिफाइन कर देते हैं। अगर कंज्यूमर ने ऐड ए देख लिया है तो अब उसको ऐड ए दोबारा नहीं दिखाना, अब उसको ऐड बी दिखाना, और अगर उसने ऐड बी भी देख लिया है तो अब उसको ऐड सी दिखाना है। तो ऐड सीक्वेंस बहुत मजे किया है। ठीक है, ऑडियो रीच मैंने कभी यूज़ नहीं किया। और अगर आप चाहते हैं, अक्सर जो यूट्यूबर होते हैं अपना पेड कैंपेन के जरिए अपने सब्सक्राइबर या वॉच टाइम इंक्रीज करते हैं, तो वो इस कैंपेन से इंक्रीज करते हैं। ठीक है, अभी हम क्या करें, हम वीडियो व्यूज़ लेके चल रहे हैं। हम वीडियो व्यूज़ लेके चलेंगे। हमने कंटिन्यू के बटन पर प्रेस करेंगे। कंटिन्यू के बटन पर प्रेस करने के बाद हमारे सामने ये एक इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, आपने कैंपेन का नाम दे देना है, आज की डेट दे देनी है, फॉर द सेक ऑफ के जब आप फ्यूचर में कैंपेन को एनालाइज करना होता है तो आपको पता हो कि आपने आपकी कौन सी कैंपेन आपने कब चलाई थी और उसका ऑब्जेक्टिव क्या था। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे। आपने कौन सी चलानी है, स्किपेबल इन स्ट्रीम ऐड, तो बाकियों को हम क्या करेंगे, ऑफ कर देते हैं। ठीक है, और अगर आपने चलानी है इन फीड ऐड, यानी कि अगर आपने ये वाली ऐड चलानी है, ये फीड के अंदर जो दिखाई दे, और जो आपका उसके लिए आपका थंबनेल बहुत पावरफुल होना चाहिए, तो आपने क्या करना है, आपने इन फीड लेना है। और अगर आपने वीडियो के अंदर इस तरह की ऐड चलानी है तो आपने क्या करना है, स्किपेबल लेनी है। ठीक है, तो और अगर आपने शॉर्ट्स के अंदर ऐड चलानी है तो आपने शॉर्ट्स लेना है। ठीक है, और इसकी जो बिडिंग होती है वो कॉस्ट पर व्यू की बेसिस पे होती है, यानी कि CPV से हम कहते हैं। ये आ जाए नीचे, इसको आपने कुछ नहीं करना, फिर आ जाएगा आपके पास कैंपेन टोटल या डेली बजट आ जाएगा। डेली बजट मैं कह रहा हूँ कि जी मैं 5000 डेली बजट रखना चाह रहा हूँ, और आपने स्टार्ट और एंड डेट रख लेनी है। और उसके बाद आपने आ जाना नेटवर्क्स पे। नेटवर्क्स पे आपने वीडियो पार्टनर ऑन द गूगल डिस्प्ले नेटवर्क ऑफ कर देना है। उसके बाद आ जाना मैंने नीचे, यहाँ पे मैंने कहाँ पे रखनी है, एंटर लोकेशन मैंने पाकिस्तान में रखनी है, इस्लामाबाद में रखनी है, लाहौर में रखनी है, यानी कि कहाँ कहाँ पे आपने अपनी कैंपेन चलानी है, इंक्लूड एक्सक्लूड करना है। ठीक है, और ये अपने सिटीज़ के अपने लोकेशन यहाँ पे जो भी आपने जहाँ पे भी ऐड दिखानी है वो आपने यहाँ पे देख लेनी है। ठीक है, एक और चीज़ अभी मेरे ज़हन में आ गई, मैं आपको बता दूँ कि जो ऐड आपने जिस यूट्यूब वीडियो को आपने प्रमोट करना है, वो यूट्यूब वीडियो पहले से ही यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोडेड होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि वो यूट्यूब वीडियो आपके सिस्टम में, जिस तरह मेटा में होता है कि आप सिस्टम में आपके यूट्यूब वीडियो है लेकिन वो आप अपलोड कर देते हैं
मेटा के एड मैनेजर के अंदर। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो वीडियो आपने प्रमोट करनी है वो वीडियो पहले से ही यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रमोटेड होनी चाहिए, अपलोडेड होनी चाहिए। आपने उसका सिर्फ लिंक यूज़ करना है। इसी तरह अगर आपको कोई कस्टमर, आपका क्लाइंट कहता है कि जी ये वीडियो आपने प्रमोट करनी है, तो वो वीडियो लेके उससे आपने कहना लिंक मुझे दे दो, फिर आपने यहाँ पे आपने खुद प्रमोट कर देनी है। ठीक है जी, ये आ गया। उसके बाद आपने EU से रिलेटेड है या नहीं है आपने लिख दिया। नो कंडीशनल कंटेंट टू रिलेटेड वीडियो। रिलेटेड वीडियो क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। रिलेटेड वीडियो क्या होती है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जब आपकी यहाँ पे ऐड, यहाँ पे एक आपकी ऐड है और उसके नीचे आप मजीद 2 प्रोडक्ट्स की वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी कैंपेन का CTR इंक्रीज हो जाता है। यानी कि अगर उसने इसके ऊपर क्लिक नहीं किया तो उसने इन दोनों में से किसी ना किसी के ऊपर क्लिक करेगा, तो आपकी कैंपेन का इन टोटल CTR इंप्रूव हो जाता है। जब आपका CTR इंप्रूव होता है तो आपको रिजल्ट्स भी अच्छे मिलते हैं। इसको आपने कैसे दिखती हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे जो मेरी एक वीडियो होगी उसके नीचे मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरी कुछ वीडियोस हैं, ये वाली फॉर एग्जांपल AI पोस्ट इन 5 मिनट्स के ऊपर मैंने क्लिक किया और मैं यहाँ पे लेके ये उसका सिर्फ लिंक आपने डालना है। ठीक है, तो ये देखें, ये इस तरह यहाँ पे ऐड दिखाई देगी। ठीक है जी, अब आपने इसी तरह अपने रिलेटेड वीडियोस को, अपने 2 रिलेटेड वीडियोस ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप उसका मोबाइल और उसका डेस्कटॉप में ये रिलेटेड वीडियो नहीं दिखाई देती है, सिर्फ मोबाइल पे दिखाई देती है। ठीक है, आपने फिर वक्त इसको कैंसिल कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया मैंने, और उसके बाद एडिशनल सेटिंग्स में आता हूँ। ठीक है, एडिशनल सेटिंग्स में यहाँ पे आके आपने डिवाइसेस देखनी है कि आपने कौन कौन सी डिवाइस पे अपनी ऐड चलानी है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऐड पे लोग क्लिक करके आपके वेबसाइट्स के ऊपर आए, तो आपने टीवी को ऑफ कर देना, क्योंकि वहाँ पे क्लिक करके आपके वेबसाइट के ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है, ज़्यादातर लोग नहीं जा सकते। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्ट की अवेयरनेस, यानी कि लोग आपकी ऐड सिर्फ देखें, तो उसके लिए आप टीवी को भी ऑन रहने देंगे। ठीक है, दिस इज़ अप टू योर ऑब्जेक्टिव कि आपकी मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट क्या है, और ये आपने ज़रूर प्रेस करना है। फ्रीक्वेंसी कैपिंग में, कैप इंप्रेशन में, एक बंदे को आप एक दिन में 2 से ज़्यादा इंप्रेशन नहीं दिखाने, अदरवाइज आपका बजट ज़ाया होना शुरू हो जाएगा। और एक हफ्ते में आपने एक बंदे को 4 से ज़्यादा इंप्रेशंस नहीं दिखाने। ठीक है, और इतने बहुत होते हैं। और उसके बाद आ जाएगा कैप व्यू फ्रीक्वेंसी। व्यू में एक दिन में 1 से ज़्यादा अपने फ्रीक्वेंसी व्यू की वो इंप्रेशंस थे, 2 इंप्रेशंस और 1 व्यू। ठीक है, और एक हफ्ते में 2 से ज़्यादा आपने, ये अगेन डिपेंड कर रहा है कि हो सकता है आप कहें कि नहीं मैंने एक बंदे को बार बार अपनी ऐड दिखानी है, तो टोटली अप टू यू। ठीक है, और उसके लिए आपके पास क्रिएटिव ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, ये आ गया। ये करने के बाद आपने आ जाना है यहाँ पे सिंपली नीचे, और ये एक्चुअली डेमोग्राफिक्स। ठीक है, और डिटेल अब आ जाएगा ऑडियंस। ये आपको मैं बता दूं, ऑडियंस आ जाएगा, 2 तरह की ऑडियंस होगी, और कंटेंट आ जाएगा। ऑडियंस में कि आपने ऐड कहाँ पे दिखानी है, और कंटेंट में आपने ऐड कहाँ नहीं, ऑडियंस में आपने ऐड किन को दिखानी है, और कंटेंट आपने ऐड कहाँ पे दिखानी है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ऑडियंस आपने ऐड किन को दिखानी है, और कंटेंट आपने ऐड कहाँ पे दिखानी है। ठीक है जी, ऑडियंस में आएंगे हम, ऑडियंस का यहाँ पे नाम दे देंगे, डेमोग्राफिक में जाके उसका जेंडर, एज वगैरह और ये सारी चीज़ें डिफाइन कर देंगे। आपने एक ही एड सेट के अंदर मेल फीमेल नहीं रखने और इतनी बड़ी एज नहीं रखनी। आपने एक एड सेट में 18 से 34 रख लें, और अगले एड सेट में 35 से 54 रख लें, और मेल को अलहदा करें, फीमेल को अलहदा करें, ताकि जब आप फ्यूचर में उसको रिव्यू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी ऑडियंस अच्छा परफॉर्म कर रही है, कौन सी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। ठीक है, ये करने के बाद आपने इसको नीचे आ जाना है, इंटरेस्ट एंड डिटेल्ड डेमोग्राफिक में आपने यहाँ पे प्रेस करना है। तो आप ब्राउज पे प्रेस करेंगे तो ये सामने फीचर्स आएंगे। ठीक है, आपने अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से देखनी है कि आप कौन सी प्रोडक्ट देख रहे हैं। अगर आप लेडीज़ गारमेंट्स बेच रहे हैं, ज्वेलरी बेच रहे हैं, या कोई ऐसी चीज़ें बेच रहे हैं, तो आपने देखना है कि अच्छा अगर ये प्रोडक्ट मेरी है तो अपैरल एंड एसेसरीज में जो लोग आजकल इंटरेस्टेड हैं, यहाँ पे ये वो लोग होते हैं जो कि इस वक्त इन मार्केट की वो ऑडियंस होती है जो इस वक्त गूगल पे, ज़रूरी नहीं इस वक्त यानी कि रिसेंट वक्त में उन्होंने गूगल के ऊपर स्पेसिफिक प्रोडक्ट से रिलेटेड सर्च किया हो और उनकी इंटेंशंस बाय भी हो। यानी कि ये गूगल को आइडिया होता है कि वो हो सकता है वो उनके वेबसाइट के ऊपर जाके उन्होंने बाय के बटन पे प्रेस किया हो। ठीक है, तो ये उससे रिलेटेड एक ऑडियंस होती है जिनकी प्रोबेबिलिटी हाई होती है कि वो बाय करेंगे। ठीक है, आपने अपने प्रोडक्ट्स के हिसाब से देख लेनी है कि आपने कौन से इंटरेस्ट को सिलेक्ट करना है।
इनसे रिलेटेड बहुत डिटेल में, ये कम से कम एक घंटे का चैप्टर है। इनसे रिलेटेड बहुत डिटेल्ड में वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है कि इन मार्केट को कैसे यूज़ करना है, लाइव इवेंट कैसे यूज़ करना है, डिटेल डेमोग्राफिक कैसे यूज़ करनी है, अफिनिटी क्या होती है और कस्टम ऑडियंस कैसे क्रिएट करनी है। आपने पहले वो वीडियो वहाँ से रेफर करनी है, फिर जाके आपने कैंपेन क्रिएट करनी है। ऐसा नहीं करना कि आपने सिर्फ ये वीडियो देखी और चंद एक और वीडियो देखी और दूसरे से तीसरे दिन आपने कैंपेन क्रिएट कर देंगे। इस तरह नहीं करना, आप अपने पैसे ज़ाया कर सकते हैं। आपने पहले रूटीन में आपने वीडियो देखनी है कि आपने ऐड कैसे बनानी है, उसके अंदर आपने उसको एक्सपर्ट लेवल पे जाके देखने हैं, तमाम फीचर्स को देखने के बाद आपने अपनी कैंपेन क्रिएट करनी है। ठीक है, प्लेसमेंट में क्या आता है, आप यहाँ पे बताएंगे कि आप अपनी ऐड कौन कौन से चैनल्स पे दिखाना चाहते हैं, यानी कि पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल। मैं अपनी ऐड कहाँ दिखाना चाहता हूँ, पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल पे दिखाना चाहता हूँ। क्लिक करूँगा जियो न्यूज़ पे, बोल न्यूज़ पे। ठीक है, इसी तरह मैं अपनी ऐड मैं यहाँ पे सिलेक्शन करता रहूँगा, हम न्यूज़ पे। ठीक है, यहाँ मैं इसको वापस आऊँगा और यहाँ पे उसकी वीडियोस भी हैं। यहाँ मैं कहूँगा मैं पाकिस्तानी ड्रामा में दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, पाकिस्तानी ड्रामा में मेरे पास तो पाकिस्तानी ड्रामा, इसी तरह ग्रीन टीवी ड्रामा, मन टीवी, इसी तरह आपने ये देखने कि उनके सब्सक्राइबर कितने और वहाँ पे वीडियोस कितनी है। ठीक है, और ये आपने ये देखने के बाद आपने यहाँ पे सिलेक्शन कर लेनी है, या आप चाहते हैं कि अपनी ऐड ऐसी जगह पे दिखाएं जहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस हो रही हों। ठीक है, तो ये आपके सामने क्या आएंगी, तो यूट्यूब चैनल कौन कौन से, नेल पटेल आ गया, फ्री डिजिटल मार्केटिंग आ गया। तो आपने इस तरह अपनी सिलेक्शन कर लेनी है। ठीक है, तो आपके पास अगर कोई वेबसाइट है कि मैंने इस स्पेसिफिक वीडियो के ऊपर दिखानी है, तो आपने एंटर पे जाना है और वो YouTube की वीडियो जिसके ऊपर आपने अपनी ऐड दिखानी है, या जिस YouTube चैनल पे आपने अपनी ऐड दिखानी है, उसको आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। ठीक है जी, ये एक हो गया प्लेसमेंट। और कीवर्ड और टॉपिक में क्या होता है, कीवर्ड्स में क्या होता है कि आप एक कीवर्ड, फॉर एग्जांपल मैं अपनी ऐड ऐसी जगह पे दिखाना चाहता हूँ जहाँ पे मैं डिजिटल मार्केटिंग के लेसर, अभी मैंने वैसे पेड शुरू नहीं किए, हो सकता है फ्यूचर में मैं शुरू कर भी दूँ। तो अगर मैंने डिजिटल मार्केटिंग के पेड कोर्सेज बेचने हैं, तो मैं अपनी ऐड कहाँ पे दिखाऊंगा, जहाँ पे ऐसी वेबसाइट्स पे, ऐसे यूट्यूब चैनल पे जहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कॉन्टेंट होगा। मैं क्या लिखूंगा, डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, तो ये अब मुझे क्या दिखाएगा, इनसे रिलेटेड एड्स। ठीक है, एंटर, या आप यहाँ पे लिख देंगे डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शंस भी दे देगा कि आप डिजिटल मार्केटिंग है, अबाउट डिजिटल, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस है। तो मेरी ऐड कहाँ पे दिखाएगा, ऐसी जगह पे दिखाएगा जहाँ पे इस तरह का कंटेंट डिस्कस हो रहा हो। और टॉपिक में भी यही है कि टॉपिक मैं सिलेक्शन कर लूँगा और मेरी ऐड कहाँ पे दिखाएगा, जहाँ पे टॉपिक मेरा कौन सा होगा, डिजिटल मार्केटिंग। तो जिस तरह के जहाँ पे ऐसी जगह पे दिखाएगा जहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कंटेंट डिस्कस हो रहा हो। ठीक है, choose terms related to your products or services to target relevant content. ठीक है, keyword targeting lets you choose words or phrases related to your products or services to help show your video ad on relevant YouTube videos, YouTube channels or websites that your audience is interested. यानी कि आपने जो कंटेंट यहाँ पे, जो कीवर्ड यहाँ पे दिए हैं या जो टॉपिक देंगे, आप क्या ऐड इस तरह की वेबसाइट पे दिखाई देगा जहाँ पे इस तरह का कंटेंट डिस्कस हो रहा हो। ठीक है जी, ये करने के बाद आपने प्लेसमेंट दे दी और आपने यहाँ पे अपने YouTube जो आपने प्रमोट करनी है, वो YouTube चैनल के ऊपर पहले अपलोडेड होना चाहिए। उसका लिंक आपके पास होगा, आपने ये लिंक यहाँ पे कॉपी कर लिया। लिंक कॉपी करने के बाद और वो कोशिश करनी कि वीडियो 3 मिनट से ज़्यादा की ना हो। ठीक है, और वो करने के बाद आप ये देखें, आपको ऐड यहाँ पे शो होना शुरू होगी। मोबाइल पे ऐसे दिखाई देगी, डेस्कटॉप पे ऐसे दिखाई देगी, टीवी पे ऐसे दिखाई देगी, इन स्ट्रीम में ऐसे दिखाई देगी। इन स्ट्रीम में हमने सेलेक्ट किया ना, और जहाँ पे आपने लेके जाना है, फॉर एग्जांपल abc.com के ऊपर लेके जाना, वो वेबसाइट आपने यहाँ डाल देनी है। और यहाँ पे आपने जो भी है, फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, तो abc.com/digital marketing यहाँ पे ये देखना शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपने कॉल टू एक्शन देना है। यहाँ पे कॉल टू एक्शन क्या होगा, ये देखें, abc.com/digital marketing। कॉल टू एक्शन क्या है मेरे पास, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, मैं डाउनलोड, स्टार्ट नो, वॉच नो, बाय नो, जो भी मैंने करना है, लर्न मोड या सब्सक्राइब नो करना है, जो आपने करवाना है वो आप कर देंगे। इसी तरह जो आपने हेडलाइन देनी है, लर्न
100% फ्री, ठीक है। ये हेडलाइंस यहाँ पे आना शुरू हो जाएगी। इसी तरह आपने लॉन्ग हेडलाइन देनी है, फ्री डिजिटल मार्केटिंग, ये अप टू 90 कैरेक्टर्स है और ये अप टू 30 कैरेक्टर्स हैं और ये अप टू 10 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये जैसे जैसे लिखते जाएंगे तो ये आपके यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। कम जो भी है, ठीक है। आपने अगर आपको नहीं पता कि आप अच्छी क्वालिटी की हेडलाइन कैसे देंगे, लॉन्ग हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन किस तरह बनाएंगे, तो आप ChatGPT की मदद से कंटेंट क्रिएट करवा सकते हैं। एक और चीज़ आपको बता दूं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब मेटा पे ऐड चलाते हैं तो फ्री लिखते हैं तो चारों जो अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल में लिखते हैं, लेकिन ये गूगल पे एक्सेप्टेबल नहीं है। गूगल पे आपने सिर्फ फर्स्ट कीवर्ड कैपिटल लिखना और बाकी कीवर्ड स्मॉल लिखने हैं, अदरवाइज आपकी कैंपेन एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ये करने के बाद आपने यहाँ पे आपके पास डिज़ाइन बने होंगे। ये आपका उस वक्त शो होता है जब आपका डेस्कटॉप के ऊपर चलता है, ठीक है। आपने यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये वाला जो आपने ये ऐड देखी और यहाँ पे आपने इमेज देख रहे होंगे, तो ये इमेज आपने यहाँ से अपलोड करना है। ये सिर्फ डेस्कटॉप के लिए होती है। इसको आपने यहाँ पे चूज फाइल करनी है और इसका साइज होगा 300x60। इसे कहते हैं लाइक कंपेनियन बैनर, ठीक है। कंपेनियन बैनर आपने यहाँ पे क्लिक करके इसको अपलोड कर लेना है 300x60 के साइज का, और ये सिर्फ डेस्कटॉप पे दिखाई देगा, ये मोबाइल पे दिखाई नहीं देता। ये यहाँ पे दिखाई देगा, आई गेस टीवी पे भी ये दिखाई नहीं देता और ये आपको यहाँ पे भी दिखाई नहीं देता। ये सिर्फ डेस्कटॉप पे कंपेनियन बैनर दिखाई देता है, ठीक है। अगर आपके पास नहीं भी है, लेकिन अगर आप ज़्यादा ऑडियंस डेस्कटॉप से लेके आना चाह रहे तो आपने कंपेनियन बैनर, अदरवाइज यहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। और उसके बाद आपने आ जाना है नीचे आने के बाद आपने यहाँ पे कॉस्ट पर व्यू दे देनी है। कॉस्ट पर व्यू लाइक आपने देखनी है कि शुरू में आपने 2 रुपीज़ के आपने देखनी है कि आपकी ऑडियंस कौन सी है। वैसे तो ये रिकमेंडेड दे देता है, रिकमेंडेशन दे देता है। अभी आपके अकाउंट में कोई डेटा ही नहीं है तो वो आप 5 रुपीज़ का कुछ आपने 2 रुपीज़ 3 रुपीज़ रख के शुरू में आस्ते आस्ते उसको, अगर आपको रिजल्ट्स आ रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं आ रही तो ग्रेजुअली एक आध दिन बाद आपने इसको कॉस्ट पर व्यू को इंक्रीज भी कर सकते हो। और एक और चीज़ मैं बताऊँ, अगर आप 10 रुपये भी रखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको 10 रुपये ही चार्ज करेगा। उसकी बिडिंग स्ट्रेटेजी होती है कि वो आपको पैसे किस तरह चार्ज करेगा, ठीक है। बिडिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, इससे रिलेटेड भी डिटेल्ड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है। अभी भी 26 मिनट की वीडियो हो चुकी है। मैं ट्राइड पे मैं 20 मिनट की वीडियो बनाऊँ, ठीक है। अभी मैंने काफ़ी चीज़ों को स्किप किया है। अगर आप डिटेल्ड देख रहे हैं कि बिडिंग किस तरह, आपको पैसे किस तरह चार्ज होते हैं, वो भी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपने टारगेटिंग किस तरह मजीद एक्यूरेट कर सकते हैं तो उससे रिलेटेड वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोज़ वहाँ से रेफर कीजिएगा कैंपेन क्रिएट करने से, कैंपेन को लाइव करने से पहले। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट है इस वीडियो को कंटेंट से रिलेटेड तो जरूर मेंशन द कमेंट सेक्शन, और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर किया करें। बेशक आप ये बताएं कि आप कौन सी सिटी से ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा फ्री में डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है तो ये चैनल आप उसको भी रेफर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।